नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन परिवार में। 2 सितंबर थर्ड शिफ्ट का पेपर कुछ ही देर में छूटने वाला है। जब कैंडिडेट्स बाहर आएंगे तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज के पेपर का लेवल कैसा रहा, कौन कौन से नए बदलाव देखने के लिए मिले, कौन से नए टॉपिक पूछे गए और वो भी सारी जानकारी जो आपके एग्ज़ाम के हेलो सर। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? सुमित नरवारे। कैसा रहा आपका पेपर? बहुत बढ़िया रहा मेरा, तो बहुत बढ़िया अच्छी हो रही है मेरा। क्या स्कोर रहा आपका? 72। 72 रहा। और आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखने के लिए मिला? हाईएस्ट स्कोर 81। 81 था आपके, इसमें हाईएस्ट 2। और आपके आसपास का स्कोर क्या था? 53, 7, 36 ऐसा था, और 26 भी था। एवरेज स्कोर क्या देखने के लिए मिल रहा था? एवरेज था 33 से 44 के समथिंग। मतलब मैक्सिमम लोगों के नंबर 50 से नीचे हैं। हाँ है ना? हाँ। और आपके 72 है। यस सर। और 82 जो है हाईएस्ट है। हाईएस्ट थे लैब में। पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का तो बहुत अच्छा रहा था, लेकिन जो कैलेंडर के क्वेश्चन आ रहे थे वो थोड़ा कंफ्यूज कर रहे थे। कैलेंडर से आ रहे थे, उसके बाद इससे आ रहे थे, और टाइम से आ रहे थे, घड़ी से लेकर आ रहे थे, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा था ऐसा। और क्या। और अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स का लेवल कैसा था? मैथमेटिक्स का तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मेरी तैयारी मैथमेटिक्स से बहुत अच्छी थी, इसलिए मैथमेटिक्स में कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? मैथमेटिक्स से प्रतिशत से ज़्यादा मिला मेरे। कितने क्वेश्चन थे? प्रतिशत से सर मेरे समथिंग थे 12 क्वेश्चन थे सब प्रतिशत से निकालने के। प्रतिशत से 12 क्वेश्चन? यस सर। किस टाइप के क्वेश्चन थे, कुछ याद है आपको? यस सर, याद है। जैसे कि उन्होंने मतलब 12 दिया है, फिर उस बीच में गैप छोड़ दिया, फिर 13 दिया है, ऐसे मतलब तो गैप के छोड़ा था, और खुद पूछ रहे थे कि इतने का कितना प्रतिशत होगा, ऐसा पूछ रहा था। और प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन? हाँ, प्रॉफिट लॉस का था, प्रॉफिट का था। एवरेज से? एवरेज का नहीं पता, एवरेज का तो नहीं आया था। इसका प्रॉफिट और लॉस का था कि मतलब एक किसान व्यक्ति है, उन्होंने मतलब इतनी फसल निकली तो बेचा, तो उसको 750 पे कितना प्रॉफिट हुआ है सर। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था। रेशियो एंड प्रपोर्शन से? नहीं, रेशो प्रोफेशन का नहीं मिला। एलिगेशन से? एलिगेशन का भी नहीं था, बहुत कम। टाइम एंड वर्क से? हाँ, टाइम वर्क का था ना, मैं बता रहा ना, कैलेंडर के क्वेश्चन थे, घड़ी के क्वेश्चन थे, और का। जीके जीएस का लेवल कैसा रहा? हाँ, जीके का तो बहुत कमज़ोर था। जीके के तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहे। वही तो, जीके की बहुत अच्छी तैयारी करी थी, लेकिन जीके के नहीं आ पाए क्वेश्चन। जीके जीएस के कुल कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? जीके के तो बहुत कम थे, समथिंग 15-16 बस। 15-16। तो बाकी जो था मैथ्स और रीजनिंग ही था। हाँ, मैथ्स से तो बहुत अच्छा गया मेरा। पेपर जो था सेगमेंटल था या मिक्सअप क्वेश्चन थे? सेगमेंटल मिक्स मतलब सेगमेंट में पेपर आ रहा था, जैसे जीके जीएस ही चल रहे हैं क्वेश्चन, फिर उसके बाद मैथ्स से मैथ्स चल रहा है। मिक्स था पेपर वो। हाँ, मिक्सअप था सेगमेंट। एमपी जीके से क्वेश्चन देखने के लिए मिले? एमपी जीके के हाँ थे ना, एमपी के तो बहुत क्वेश्चन थे। किस टाइप के क्वेश्चन थे? इसके टाइप से पूछ रहे थे, ये जैसे जीके के बारे में पूछ रहे थे, भारत में बहने वाली नदियों के बारे में पूछ रहे थे, इनका बारे में सब कुछ पूछ रहे थे। और क्या। इतिहास से क्वेश्चन? हाँ, इतिहास से भी थे ना। इतिहास से महाराणा प्रताप को लेके क्वेश्चन आए थे। वर्ल्ड हिस्ट्री थी या अपनी इंडियन हिस्ट्री? वर्ल्ड हिस्ट्री थी, वर्ल्ड हिस्ट्री हाँ। और संविधान से क्वेश्चन? संविधान के थे नहीं, संविधान के क्वेश्चन नहीं आए थे, नहीं आए इस बार। संविधान के क्वेश्चन नहीं देखने को मिला। आर्ट और कल्चर से क्वेश्चन? आर्ट का नहीं था वो, इसका था बायो का बहुत क्वेश्चन आ रहे थे, बायो चला रहे थे। बायोलॉजी का क्वेश्चन। बायोलॉजी से किस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे थे आपको? बायोलॉजी से जैसे कि वो पूछ रहे थे, एक चित्र दे देते हैं, उसको पूछते हैं मतलब कि ये किसका चित्र है। जैसे कि ये आता है ना, फंगस का चित्र आता है, कवक, ऐसे चित्र आ रहा है, बॉटनी से आ रहे थे इस टाइप। और करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? करंट अफेयर के तो बहुत कम आ रहे थे, 3-4 क्वेश्चन आए बस समथिंग। रीजनिंग का लेवल कैसा था? रीजनिंग का तो काफ़ी अच्छा नहीं रहा मेरा तो बस मैथ्स अच्छा गया, उसके नंबर से मेरा नंबर बहुत अच्छा है। रीजनिंग में कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? रीजनिंग से तो ये ABCD का आया था, ABCD से लेके बहुत सारे। हाँ, कोडिंग के बहुत क्वेश्चन आ रहे थे ABCD का। कटिंग पेपर से? कटिंग पेपर तो नहीं आ रहा था। काउंटिंग फिगर? नहीं आ रहा था। सीरीज क्वेश्चन आ रहे थे। कैलेंडर से? हाँ, कैलेंडर का बताया ना मैंने, कैलेंडर और घड़ी का तो क्वेश्चन नहीं आ रहा था। हाँ। और मिरर इमेज और वाटर इमेज? नहीं, ये नहीं आए थे। पजल से क्वेश्चन? पजल के भी नहीं थे। सीटिंग अरेंजमेंट? सीटिंग अरेंजमेंट नहीं थे, नहीं देखने को मिले मेरे को तो। रैंकिंग से? हाँ, रैंकिंग के क्वेश्चन आए थे। रैंकिंग के 3 क्वेश्चन मिले थे मेरे को। रैंक हाँ टफ क्वेश्चन था, थोड़ा पेपर टफ गया है सब। डायरेक्शन से? डायरेक्शन का तो नहीं पता, डायरेक्शन का नहीं आया। और रक्त संबंध से? रक्त का भी नहीं आया था। अच्छा, अगर ऑल ओवर पेपर की बात की जाए तो पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का लेवल मतलब जैसी मेरे हिसाब से था, आपकी जैसी तैयारी रहेगी उसके हिसाब से पेपर अच्छा रहेगा। यदि आपकी तैयारी अच्छी करी गई होगी तो पेपर अच्छा जाएगा। आपकी तैयारी कितने दिन की थी? मेरी तो बहुत अच्छी थी। मैंने जैसे ही पेपर का फॉर्म करा था, 3 महीने की तैयारी थी मेरी। 3 महीने की तैयारी में अच्छे नंबर आ गए आपके 72? हाँ। और
जैसे कि आपने पिछले कुछ रिव्यू देखे, इसके पहले भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया हुआ है, फिर अभी इसका फॉरेस्ट के बाद इसका एग्ज़ाम दिया था। ऐसा मतलब पहले से भी तैयारी थी और कैसा। आपने पिछले कुछ रिव्यू देखे हो तो एग्ज़ाम का पैटर्न सेम चल रहा है या पैटर्न में चेंज हुआ है? पैटर्न में चेंज हुआ ना, काफ़ी चेंज आया है पैटर्न का। तो क्या नए नए टॉपिक देखने के लिए मिले? कौन से नए टॉपिक देखने? नए टॉपिक में यही इसका देखने को मिला था। मैं बताता हूँ, रुको 2 मिनट सोच के बताता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है। हेलो सर, हेलो सर, क्या नाम है आपका? गौरव कुमार। गौरव जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं सहारनपुर से, यूपी से। यूपी ज़िले से आए हो? यूपी डिस्ट्रिक्ट, सॉरी। कैसा रहा आपका पेपर? पर अच्छा रहा है। क्या स्कोर रहा आपका? 71। 71 आपका स्कोर रहा। और आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या रहा? 77। 77। और आपके आसपास का स्कोर क्या देखने के लिए मिल रहा था? 50 डाउन। 50 से कम? डाउन ही रहा 50 से। एक लड़की का 65, बाकी 50 से डाउन ही है सब बच्चों का। अच्छा, हमें पेपर के बारे में कुछ बताइए, कैसा रहा पेपर का लेवल? पेपर तो इजी था, लेकिन प्रमोशन क्रमशः संचय अब ऐड कर दिया पेपर में। 3 क्वेश्चन थे उससे। अगर हम सेगमेंटली बात करते हैं, जैसे मैथमेटिक्स का लेवल कैसा रहा? मैथ्स तो इजी था, रीजनिंग भी इजी थी, थोड़ा जीके में थे बस। साइंस जीके में जीके जीएस में किस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? एमपी स्पेशल से आ रहे हैं 3-4 क्वेश्चन। एक किसी मंदिर के बारे में रखा था कि दक्षिण मुखी मंदिर कहाँ पे स्थित है, केन नदी कहाँ पे, पन्ना में कौन सी नदी बहती है, केन। एक कोई पहाड़ी के बारे में दे रखा था कि वो पहाड़ी कहाँ पर है। ऐसे क्वेश्चन थे 3-4। एक WHO से आ रहा था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है। एक आ रहा था कि विश्व व्यापार संगठन का कार्य कौन सा नहीं है इनमें से, मतलब कुछ विकासशील देशों को वो नहीं करता, वो कार्य नहीं था उसका। जनरल साइंस का लेवल कैसा था? साइंस का तो फिजिक्स से क्वेश्चन था कि 1 सेकंड में चले की दूरी क्या कहते हैं, विस्थापन। साइंस में तो 1 क्वेश्चन ही होता। केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन थे। एक तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कुछ ऐसा करके क्वेश्चन था एक। जनरल साइंस में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बॉटनी? बायोलॉजी से, बॉटनी से, पादप से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि पौधे के बारे में, कि कौन सा पौधा के बारे में, पौधे से रिलेटेड क्वेश्चन थे। मैथ्स और रीजनिंग में सेम टॉपिक पूछ रहे हैं जो पिछले कुछ शिफ्ट से पूछ रहा है, कुछ चेंजेस देखने के लिए मिला? मैथ रीजनिंग में तो सिंपल क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन था बट कैलकुलेटिव। अच्छा, एडवांस का कितना पोर्शन था? एडवांस के 2 या 3 क्वेश्चन थे बस। कौन से टॉपिक से देखने के लिए मिले? वो थे आयत से, एक त्रिभुज से। एक त्रिभुज आयत का मिक्स था, एक आयत का था बस। वो भी प्रायिकता से क्वेश्चन? प्रैक्टिस से नहीं आया, प्रमोशन कॉम्बिनेशन से थे 2-3 क्वेश्चन। पाई चार्ट से? पाई चार्ट से कुछ नहीं। हाइट एंड डिस्टेंस से? कुछ नहीं। त्रिकोणमिति से? त्रिकोण में से कुछ नहीं था। मतलब एडवांस से 2 ही क्वेश्चन देखने के लिए मिले। एडवांस से और प्रमोशन से 4-5 क्वेश्चन से मिला के। अच्छा, और रीजनिंग का लेवल कैसा था? रीजनिंग की थी। कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन थे? कथन निष्कर्ष वाले यानी कि अवधारणा वाले। अब अवधारणा वाले की अगर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए, फिर ऑप्शन A, B इनमें से कौन सा वाला है। इनइक्वलिटी से क्वेश्चन? उससे नहीं देखने को मिला आज कुछ भी। नहीं मिला। और डायरेक्शन से? डायरेक्शन से एक क्वेश्चन ना, डायरेक्शन से एक क्वेश्चन था, लेकिन वो उसमें था, क्या बोलते हैं, मैथ में। मैथ में था। काउंटिंग फिगर से? काउंटिंग फिगर से कोई क्वेश्चन नहीं था। मिरर इमेज, वाटर इमेज? डाइस से था क्वेश्चन, डाइस से था, लेकिन पेपर कटिंग फोल्डिंग से 5 से 6 क्वेश्चन थे आज, सबसे ज़्यादा। कल की शिफ्ट से वो पूछ ही रहा है। 5-6 क्वेश्चन पेपर कटिंग फोल्डिंग से थे, और एक क्वेश्चन डाइस से था, एक कैलेंडर से था, और बाकी कोडिंग डिकोडिंग से नॉर्मल क्वेश्चन थे। नॉर्मल क्वेश्चन थे। और सीरीज से? सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन। अगर ऑल ओवर पेपर की बात की जाए तो पेपर का लेवल कैसा रहे? पेपर का लेवल मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट। आपने पिछले कुछ रिव्यू देखे हो तो पेपर का लेवल सेम रहा है या लेवल में कुछ चेंजेस हुआ है? देखो, मैंने विनर्स इंस्टीट्यूट से रिव्यू देखे हैं, सेम ही लगा मुझे तो। मैथ तो मतलब इजी लगा रिव्यू देखने के बाद भी। तो ऐसा समझ लो कि मैथ में अच्छी पकड़ होने के कारण इजी लग रहा हूँ मैथ। बाकी जीके में, जीएस में थोड़ा सा बच्चा 35 में से 10 या 15 के बीच में स्कोर कर पा रहा है। तो मैथ्स और रीजनिंग के ही ज़्यादा क्वेश्चन थे? 65 का राउंड और 35 का जीके जीएस था? यस। मैथ्स और रीजनिंग बनने जैसा था, बाकी जीके जीएस थोड़ा सा परेशान। जीके जी थोड़े डिफिकल्ट था, लेकिन मैथ में तो 65 में से 55 प्लस बच्चा जब तैयारी में कर देता आराम से। आपकी प्रिपरेशन कितने दिन की थी? मेरी तो 1 हफ्ते से मुझे तबीयत ख़राब चल रही है, हदी के दोगी 1 महीने की। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।